हेलो बच्चों, वेलकम। ये अपना 9th क्लास है जर्नी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं कि ये जो अपना जर्नी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, इसमें ये एक ऐसा वीडियो सीरीज है जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ प्रॉब्लम कर रहे हैं और प्रॉब्लम से ही हम लोग कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो मैं ये जो सवाल अभी करवाऊँगा, मैं ये मानते हुए चलूँगा कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हुए हो और ये लेक्चर देख रहे हो रिवीजन पर्पज़ से। ये हमारा जो वीडियो सीरीज है, ये मेरा पर्पज़ है बस रिवाइज़ करवाने का इसमें, ठीक है। हाँ, अगर रिवीजन थोड़ा बहुत भी आपको आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़े हुए हो, तो वीडियो को देखना समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं कंसेप्ट फिर से रिवाइज़ करवाऊँगा प्रॉब्लम के हेल्प से। प्रॉब्लम से ही प्रॉब्लम के हेल्प से ही हम कंसेप्ट यहाँ पर रिवाइज़ करवाएंगे, ठीक है। तो अभी तक जो 8 वीडियो हुआ है उसमें हम लोग क्वेश्चन 32 तक कर चुके हैं। 36 तक कर चुके हैं। 36 क्वेश्चन अपना होमवर्क था, अभी मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा और 37 से फिर करेंगे। ओके, तो आओ देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या था। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 ये अपना होमवर्क था। लास्ट क्लास में, क्लास नंबर 8 में मैं ये होमवर्क दिया था। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जेई मीन्स 2020 में आ चुका है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए रहते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, द लिस्ट क्या पूछ रहा है, ए का लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है कि ए का लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, जिसके लिए ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होना चाहिए, रियल रूट्स होनी चाहिए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होते हैं, जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नॉन निगेटिव हो। नॉन निगेटिव होने का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो, और नॉन निगेटिव है मतलब 0 भी हो सकता है ना। नॉन निगेटिव हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए। ये क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस a इंटू प्लस a माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 33/2। देखो 2a LHS RHS में है ना, उसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -2a, है ना। क्या हो जाएगा, -2a इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए फॉर रियल रूट्स, बताओ। फॉर रियल रूट्स d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो चलो d निकालते हैं। d क्या होता है, किसी भी, अब देखो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो d की वैल्यू क्या होती है बच्चों, b² माइनस 4ac। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इस वीडियो सीरीज़ में हमारा टारगेट है प्रैक्टिस भी करना और क्वेश्चन कंसेप्ट रिवाइज करना। तो ये मैं रिवाइज करवा दिया। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac से डी फाइंड आउट होता है। इवन ये तो 10th क्लास में ही आप लोग पढ़ चुके हो, ये तो किसी को भी आता है। क्वाड्रेटिक में कुछ आए या ना आए, डी की वैल्यू फाइंड आउट करने हर किसी को आती है, ठीक है। तो देखो b का वैल्यू क्या है, इसमें b क्या होगा, जो x का कॉफिशिएंट होगा। तो x का कॉफिशिएंट तो a माइनस 10 है, तो b² माइनस 4, a क्या होता है, x² का कॉफिशिएंट तो 2 है, और c क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म क्या है, 33/2 माइनस 2a, है ना। ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ से एक काम कीजिए आप लोग, इसको ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करेंगे तो a² प्लस 100 प्लस b² माइनस 2ab 20a हो जाएगा। या ये क्या होगा, -8। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा बताओ, 2 एलसीएम होगा ना, तो 33 माइनस 4a हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स में, है ना, 2 4 जा 8। अच्छा लिखो यहाँ तक, फिर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। लिखिए यहाँ तक, तो यहाँ तक हो गया। देखो अब क्या होगा, ये a² एज इट इज़ लिख लो, a² प्लस 100 माइनस 20a। ये ब्रैकेट देखो, ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 4 से ओपन करो, ये माइनस ऑफ 33 इंटू 4 कितना होगा, 12, 132, ठीक है ना, 132। फिर माइनस माइनस प्लस 16a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ देखिए a² माइनस 20a प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4a, है ना, माइनस 20a प्लस 16a, माइनस का 4a हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा -32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ देखो यहाँ से फैक्टराइज करो इसको, तो a² किससे होगा ये बताइए, 4 है ना, 8 और 4 से हो जाएगा 8a
प्लस 4a, हाँ हो गया 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया a कॉमन ले लिए, a माइनस 8, 4 कॉमन ले लिए, a माइनस 8, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये रफ कर रहा हूँ नीचे। अब देखो यहाँ से बच्चों ये आ गया a प्लस 4 और a माइनस 8। अब क्या आपको वेवी कर्व आता है क्या? वहीं से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखिए, इसको रफ करना है, ऊपर लिख लिया। देखिए, अगर आपको वेवी कर्व मेथड आता होगा तो क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट निकालते हैं हम लोग। पहले क्या निकाल लेते हैं? क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट किसको कहते हैं? इसी के ये जो रूट्स आएंगे ना, इसको एक बार 0 ले लो, इसको एक बार 0 ले लो, जो a की वैल्यू आएगी उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है ना, मतलब अपना नेचर को चेंज कर रहा होता है। ओके, तो उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और ऐसे भी यहाँ पे देख लो, वेवी कर्व में क्या होगा, यहाँ पे इनको एक बार 0 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है, -4 आ रही है और 8 आ रही है, -4 और 8। राइट मोस्ट में क्या लेंगे? देखो लीडिंग कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे, a इंटू ए, मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर यहाँ पे लीडिंग कॉफिशिएंट है, और a स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? a स्क्वायर यहाँ पे लीडिंग टर्म है ना, और a स्क्वायर का जो लीडिंग टर्म है उसका कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव साइन इधर आएगा, लीडिंग कॉफिशिएंट का साइन इधर आता है पॉजिटिव। फिर 8, अगर 8 किस फैक्टर से आया है? इससे आया है, इसका पावर इवन है या ऑड है? ऑड पावर है, कुछ नहीं पावर, तो यहाँ पे 1 है तो साइन चेंज होगा। और यहीं पे अगर पावर 2 होता ना, या 4 होता या 6 होता, इवन पावर होता, तो पॉजिटिव इधर है तो इधर भी पॉजिटिव ही रहता। तो ये क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव हो गया, क्योंकि ऑड पावर है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब अपने को कह रहा है ये साइन, ये जो है ये क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए। ये हम लोग किसका साइन स्कीम बनाए? इसी का तो साइन स्कीम है। ये किसका साइन स्कीम है? साइन स्कीम फॉर a प्लस 4 इंटू a माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो इसमें पॉजिटिव रीजन कौन है? ये है और ये है। अच्छा, यहाँ पे इक्वल का भी साइन है तो इसको अपने को लेना है ना, ये भी लेना है। तो a कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? तो ये पॉजिटिव होगा, इसके लिए a को बिलोंग करना चाहिए। a बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से 4 ओपन क्लोज यूनियन 8 से इन्फिनिटी, है ना। 4 नहीं बच्चों, -4 है ना यहाँ पे, -4। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू है a की क्या क्या हो सकती है? 8 से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव हो सकती है। तो लिस्ट पॉजिटिव क्या है? सो लिस्ट पॉजिटिव का मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव। लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a क्या हो गया? 8। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना सिंपल था। सिंपल क्या किए? d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखे, सिंप्लीफाई किए, जो भी इनइक्वलिटी बना उसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर दिए, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू a की वैल्यू 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, लेकिन छोटा सबसे क्या है? 8 ही तो है, 8 से स्टार्ट हो रहा है ना। ये अपना आंसर है ना। हाँ, अगर पूछता a कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है तो ये बिलोंग है। और यहाँ पे ये पूछता कि a का सबसे बड़ा वाला निगेटिव वैल्यू क्या है, सबसे ग्रेटर निगेटिव वैल्यू क्या है, तो -4 हो जाता, हाईएस्ट निगेटिव वैल्यू ऑफ है ना। चलिए लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन नंबर 37 कर रहे हैं। ये भी जेईई मेन 2020 में आ चुका है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इस सवाल से हम लोग एक कंसेप्ट सीखेंगे। ध्यान से देखो, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 रियल रूट्स ऑफ दिस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अल्फा बीटा क्या है? इसके 2 रियल रूट हैं। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ पी के, जो पी के है लोअर सफिक्स में लिखा हुआ है अल्फ़ा की पावर के प्लस बीटा की पावर के, है ना, ऐसा दिया हुआ है। और के क्या है? के हमेशा 1 से बड़ा होगा और 1 के इक्वल होगा, मतलब के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? नॉट ट्रू है। यहाँ पे क्या मिस्टेक होता है? ट्रू ढूंढ लेता है स्टूडेंट, क्वेश्चन सॉल्व करता है, जो सही आता है उसको टिक कर देता है। नॉट ट्रू ढूंढना है, कौन से इसमें गलत है ये ढूंढना है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे पी के का मतलब है, अगर हम p ऑफ 1 लिखेंगे तो इसका मतलब है अल्फ़ा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1, अल्फ़ा प्लस बीटा। p ऑफ 2 का मतलब है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। p ऑफ 3 का मतलब होगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका यही मतलब है। ओके, अच्छा अब देखो इसको कैसे करेंगे, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो
ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं। क्या क्या इसके रूट्स हैं? अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो बच्चों अल्फ़ा और बीटा दोनों इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक बार अल्फ़ा को सेटिस्फाई करवा दो। तो जब हम अल्फ़ा को सेटिस्फाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू अल्फ़ा प्लस 1 हो रही है। देखो बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूँ, बहुत जगह इस मेथड से नहीं बताया गया, दूसरे भी मेथड से होता है। ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है, देखो इससे कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। एक दूसरा मेथड आपको मैं हिंट कर दूंगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अल्फ़ा प्लस 1। सिमिलरली सोचो अगर हम बीटा को सेटिस्फाई करवाते हैं, चलो करके देख लेते हैं। बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 होता, तो बीटा स्क्वायर भी तो यही होता ना, सेम ही चीज़ होता, बीटा प्लस 1। अगर अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 है तो बीटा स्क्वायर क्या होगा? बीटा प्लस 1 होगा। अरे ये बात समझ में, तो इसको लिख लो। हम लोग क्या फाइंड आउट, इसको लिख लो, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। मैं इसको रफ करूँगा, मैं ये इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख लेता हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है? अल्फ़ा प्लस 1। और बच्चों बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है? बीटा प्लस 1, है ना। चलो इसका यूज़ करेंगे, इसको रफ करता हूँ, लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अब देखो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स थे ना, अल्फ़ा बीटा, और हम लोग अल्फ़ा बीटा निकाल चुके हैं। अल्फ़ा स्क्वायर क्या है? अल्फ़ा प्लस 1, बीटा स्क्वायर बीटा प्लस 1, वो इसी में रख के निकाले हैं। अब यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ? सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 1 डेट इज़ 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बच्चों कितना आ गया? 1 आ गया, है ना। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? सम प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी बाई ए, सी क्या है? माइनस 1 और ए क्या है? 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 1 डेट इज़ 1, है ना। तो 1 माइनस 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया? माइनस 1 और सम ऑफ रूट आ गया 1। अब सुनो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे अब P1 निकाल के देखते हैं। P1 का क्या मतलब है? P1 का मतलब है अल्फ़ा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1। क्यों सर? क्योंकि PK का मतलब है अल्फ़ा की पावर के, किसका मतलब है? PK का मतलब है अल्फ़ा की पावर के प्लस बीटा की पावर के, तो PK के जगह पे 1 रखेंगे तो अल्फ़ा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1। ये है क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ कितना है? 1। तो P ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई? P ऑफ 1 की वैल्यू बच्चों 1 आ गई, है ना। सिमिलरली अब हम P ऑफ 2 निकालते हैं। P ऑफ 2, तो ये क्या होगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो यहीं पे आपका जो पुराने लेक्चर में समझाया हूँ कि जब भी हो हमें क्या करना होता है, सम इस टाइप का, जैसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इस टाइप का रहता है, तो हम लोगों को क्या पता होता है? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इस एक्सप्रेशन को सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से सम ऑफ रूट कितना है? सम ऑफ रूट 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 डेट इज़ 3, है ना। 3 हो गया, ये लिख लियो क्या? मैं अच्छा इसको रहने दो भी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास P ऑफ 2 कितना आ गया? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, P ऑफ 2 बच्चों आ गया अपने पास 3, है ना। यहाँ लिख रहा हूँ P ऑफ 2 कितना आ गया? 3। P ऑफ 1 कितना है? 1, है ना। लिखिए, इसको रफ करता हूँ। अच्छा बच्चों, एक काम करता हूँ, मैं इस ऑप्शंस को रहने देता हूँ और ये जो सवाल है ना, अब सवाल को मैं रफ कर देता हूँ। सवाल का अब ज़रूरत है नहीं, हम लोग क्वेश्चन के बारे में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। क्योंकि अपने पास बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं इसलिए क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ, ये ऑप्शन को रहने देता हूँ, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए फ़िलहाल। तो बच्चों यहाँ पे मैं सवाल रफ कर दिया हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ था ऊपर लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोगों को अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी? अल्फ़ा प्लस 1 आई थी, लिख लिया हूँ मैं। अल्फ़ा बीटा स्क्वायर भी बीटा प्लस 1 होगा, ठीक है। अब अपने को ज़रूरत है P3 P4 P5 निकालने का। तो जो P3 होगा वो होगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। P4 क्या होगा? अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो देखो यहाँ से जो नया तरीका मैं बोला हूँ सिखाऊंगा वो सीखेंगे अभी। देखो यहाँ पे अभी ना अल्फ़ा क्यूब निकाल के देख लो क्या होगा। अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो देखो अल्फ़ा क्यूब को हम अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा लिख सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा, तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, है ना। क्या होगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा। अच्छा
तो यहाँ से फिर से ये अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू अपने को पता है क्या, अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू क्या है बताओ, अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1, है ना। तो अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 2 अल्फ़ा प्लस 1, तो बीटा क्यूब भी वही होगा ना बताओ। तो बीटा क्यूब भी बच्चों क्या आएगा, बीटा क्यूब भी यहाँ से सिमिलरली हम कह सकते हैं, इधर लिखता हूँ मैं, ठीक है। बीटा क्यूब भी क्या होगा, 2 बीटा प्लस 1 होगा। अगर अल्फ़ा क्यूब 2 अल्फ़ा प्लस 1 होता है तो बीटा क्यूब भी यही होगा। यही तरीका यहाँ सीखना था। अगर ये तरीका आप लोगों को यहाँ पे नहीं पता होता तो यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जब हम निकालते तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब -3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, -3 इंटू अल्फ़ा बीटा, फिर ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, देखो इस तरीके से कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देख लो, तो इसका फ़ायदा क्या है, देखो फ़ायदा क्या है समझते हैं। अब अपने को अगर हम अपने को अच्छा एक काम करते हैं, पहले अल्फ़ा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 और अल्फ़ा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो अल्फ़ा की पावर 4 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा क्यूब इंटू अल्फ़ा लिख सकते हैं ना, बोलो लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू है 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करो। तो अल्फ़ा की पावर 4 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की पावर 4 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू निकाले हुए हैं अभी। अल्फ़ा स्क्वायर क्या निकाले हुए हैं, देखो अल्फ़ा प्लस 1, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा। ये ना बहुत आसान, ये बहुत मज़ेदार तरीका है करने का, ठीक है। वो तो एक ऑर्थोडॉक्स मेथड है, उससे तो हर कोई कर लेगा। इस मेथड से देखो, ये हो गया 2 अल्फ़ा प्लस 2 प्लस अल्फ़ा, है ना। ब्रैकेट ओपन किया, 2 अल्फ़ा प्लस 2 प्लस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा अपने पास अल्फ़ा की पावर 4 इक्वल टू 3 अल्फ़ा प्लस 2, है ना। इसीलिए बीटा की पावर 4 भी क्या हो जाएगा, 3 बीटा प्लस 2, है ना। निकाल लिया, ये लिखिए। फिर हम लोग अल्फ़ा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 निकालेंगे। आ रहा है समझ में, लिखो। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा की पावर 4 फाइंड आउट कर चुके हैं, अब अल्फ़ा की पावर 5 देखते हैं कैसे होगा। अल्फ़ा की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा की पावर 4 इंटू अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा की पावर 4 फाइंड आउट है, क्या है 3 अल्फ़ा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा, है ना। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 5 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा। फिर से अब अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू ले लो, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू है अल्फ़ा प्लस 1, तो 3 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 3, अल्फ़ा की पावर 5 3 अल्फ़ा प्लस 3 प्लस 2 अल्फ़ा, तो ये हो गया 5 अल्फ़ा प्लस 3, है ना। तो अल्फ़ा की पावर 5 क्या हो गया बच्चों, अल्फ़ा की पावर 5 क्या हो गया, 5 अल्फ़ा प्लस 3। तो बीटा की पावर 5 भी क्या हो जाएगा, 5 बीटा प्लस 3। आ रही है बात समझ में, ये हो गया। नाउ अब हम लोग देखो P1 P2 निकाल चुके हैं, अब क्या काम क्या है इसका, क्या फ़ायदा क्या है। अब P3 P4 P5 निकालने में ये यूज़फुल है, बहुत ही यूज़फुल है। देखो अब कैसे निकालेंगे, ठीक है, करें। देखो P3 क्या होगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या मैं अल्फ़ा क्यूब को ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं सिमिलरली 2 बीटा प्लस 1, है ना, ठीक है। तो देखो ये दोनों ले लो साथ में, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा इससे, तो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, और ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज़ 4। तो P3 की वैल्यू कितनी आ गई, P3 की वैल्यू, P3 लोअर सफिक्स में है ना, P3 की वैल्यू क्या आ गई 4, तो P3 की वैल्यू 4 आ गई ना, 4। आ रहा है समझ में। नाउ ये हो गया, चलो इसको रफ करते हैं। अब P4 निकालते हैं, क्या निकालते हैं P4, तो P4 हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और अल्फ़ा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 फाइंड आउट किए हुए हैं। क्या है फाइंड आउट किया हुआ, बताओ। अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या है, 3 अल्फ़ा प्लस 2 हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 4, तो बीटा की पावर 4 भी क्या होगा 3 बीटा प्लस 2 होगा ना। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और 2 प्लस 2 4, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 है ना, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 7 4 7, तो अल्फ़ा की P की पावर 4 कितनी आ गई 7 आ गई।
अब p की पावर 5 फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए तो इसको। तो देखो बच्चों, मैं p की पावर 5 लिख के रख लिया हूँ। अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 होगा। तो p5 इक्वल टू, ये सॉल्व किया अल्फ़ा की पावर, ये अल्फ़ा की पावर 4 को अल्फ़ा की पावर 5 को अल्फ़ा की पावर 4 इंटू अल्फ़ा। सिमिलरली बीटा की पावर 5 को बीटा की पावर 4 इंटू बीटा लिख सकते हैं। अल्फ़ा की पावर 4 फाइंड आउट किए हुए हैं, लिख दिए। सॉरी, बीटा की पावर 4 भी फाइंड आउट किए, लिख दिए। फिर ये ब्रैकेट ओपन किए, तो ये हो गया 3 अल्फ़ा स्क्वायर 2 इंटू अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा। तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर, 3 कॉमन ले लिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। और ये देखो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा में 2 कॉमन आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। तो यहाँ से देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या? क्या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखो 3 है, 3 है ना, हाँ 3 है, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, अल्फ़ा की पावर ये 3 3 जा 9 प्लस 2 11 आ गया। तो P5 कितना आ गया? P5 हो गया अपना 11, है ना। चलो अब 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करते हैं। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब 1 बाय 1 क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन चेक करेंगे। लिखिए यहाँ तक। चलो तो फिर 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करते हैं। P5 क्या है? P5 इंटू P2 इंटू P3, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। ऑप्शन ए में ये है, सही है या गलत है। P5 की वैल्यू कितनी है 11, और विच इज़ नॉट ट्रू कह रहा है ना। P2 की वैल्यू कितनी है? 11 है, कंफर्म क्या? एक बार P5 चेक करके बताओ तो। हाँ ठीक है, ऑप्शन सही है। तो देखो P5 कितना 11 हो गया, P2 की वैल्यू कितनी है 3, और P3 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ गया 12। क्या ये सही है? ये तो गलत है। तो देखो ऑप्शन पहला विच इज़ नॉट ट्रू, तो पहला ही गलत है, ठीक है ना। आंसर आ गया, लेकिन आगे भी ऑप्शन दे, ये कहीं और ऑप्शन होता तो ठीक है ना। वैसे यहाँ पे सिंगल करेक्ट है, तो अगर यहाँ पे आंसर आ जाता आपका तो टिक करके आगे निकल जाना चाहिए था, आपको रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। बट मल्टीपल करेक्ट वाला रहता तो उसके लिए आगे भी चेक करना है अपने को, ओके। तो P3 की वैल्यू अब देखो, इसको देखते हैं ये सही है या गलत लिखा हुआ है। ये गलत लिखा हुआ है, ये तो गलत लिखा हुआ है। तो सर ये आंसर क्यों होगा? क्योंकि कह रहा विच इज़ नॉट ट्रू, क्वेश्चन में कह रहा जो गलत है वो आंसर बताओ, उसमें से कौन सा गलत है। तो पहला गलत है, ठीक है। बाकी भी चेक करके देख लेते हैं। P3 कितना है 4, P5 कितना है 11, P7, तो ये तो 4 आ रहा है, ये सही है, B सही है। C में आ जाओ, P1 से लेके P5 तक ऐड करना है ना, ऐड करते हैं। 1 + 3 + 4 + 7 + 11, 4 4 8 8 15, हाँ ये 26, ये तो 26 आ रहा है, ये भी सही है। ऑप्शन C भी सही है। ऑप्शन D में आते हैं, P5 11 तो दिया हुआ ही है। तो इसका मतलब ऑप्शन A गलत है, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D सही है। आंसर अपने को गलत वाला देना था, जो गलत है ऑप्शन वो देना था। तो ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या सीखे, इस क्वेश्चन से क्या सिखाया मैं? अल्फ़ा की पावर 4 को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, बीटा की पावर 4 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। उसके लिए अपने को अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू पहले से पता था, तभी कर पाएँ। आया समझ में? नहीं तो हम लोग, वो तो आपको पता ही है, पुराने क्वेश्चन में हम लोग करवा चुके हैं। जैसे मान लो हम लोग को जैसे ये फाइंड आउट करना था, अभी तो हम लोग दूसरे मेथड से किए। इसको कैसे करते हैं? A+B का होल क्यूब -3 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे कर लेते हैं। अरे ये बात समझ में? तो ये तो आप लोग को आता ही है, हम लोग इस मेथड से सीखें। चलिए अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख लो इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। देखो ये क्वेश्चन नंबर 38 भी JEE मेंस 2020 में आया हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से सवाल जो देने वाला आपसे मिस्टेक करवाने का कोशिश कर रहा है, और जिसका कंसेप्ट क्लियर है ना, वो इस क्वेश्चन को आराम से कर देगा, ठीक है ना। और है आसान, एक बार बस, वैसे कहने को आसान भी उतना नहीं है, सोचना है, यहाँ पे थिंकिंग है थोड़ा सा, ठीक है। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, अच्छा कुछ सीखेंगे इस सवाल से हम लोग। देखो जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं वो क्या है? पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट है। पॉलिनोमियल में क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं होना चाहिए, लॉगरिथमिक नहीं होना चाहिए। आ जाएगा तो वो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाता है या ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बन जाता है। जैसे ये दिया हुआ है, ये क्या है? एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है दिया हुआ, है ना। तो अब क्वाड्रेटिक के टर्म में हम इसको डील करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन ही तो है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ही है ना। देखो करेंगे कैसे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट अल्फ़ा एंड बीटा, क्या दिया हुआ है? अल्फ़ा एंड बीटा
बी टू रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के 2 रियल रूट हैं, तो वो इक्वेशन लिख लो, k+1 tan स्क्वायर एक्स माइनस √2 लैम्डा tan x। अच्छा, इसको इधर ले आएंगे हम, तो ये हो जाएगा प्लस में k-1, k पॉजिटिव 1 माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसके 2 रूट्स हैं, क्या क्या है, अल्फ़ा और बीटा। अच्छा, रूट्स होता क्या है, रूट्स वेरिएबल का वैल्यू होता है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये अल्फ़ा बीटा किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है। वो किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है। अल्फ़ा बीटा किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है। तो अगर हम एक्स की जगह पे अल्फ़ा रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, और एक्स की जगह पे बीटा रखेंगे तो मतलब ये tan स्क्वायर बीटा माइनस 2 लैम्डा tan बीटा प्लस k-1 होगा, वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब k का वैल्यू कह रहा है -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर k का वैल्यू -1 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, तो 2 रूट्स कैसे होगी। और उसके बाद तो वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है यहाँ पे, tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 50 दिया हुआ है, तो वैल्यू फाइंड आउट करना है लैम्डा का। लैम्डा क्या है, एक रियल नंबर है। सवाल समझ में आया। सवाल में एक देखो एक्स इक्वेशन दिया हुआ है जिसके 2 रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा। अगर 2 रूट्स हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा, तो इसके 2 रूट्स हैं, है ना। और इस ट्रिगोनोमेट्री में जो ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, इसके 2 रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, है ना। तो और क्या कह रहा है, लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 50 दिया हुआ है। सवाल समझ में आ गया। अब सुनो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ना मान लो ये अपने को बस पता है, ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान दो, अभी लिखना मत, ठीक है, अभी देखो समझते हैं। हम लोग पहले फंसेंगे, सवाल करने में फंस जाएंगे, तो जहाँ पे फंस रहे होंगे तो वहाँ सोचेंगे अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, समझो, ये है tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 50 है। इसी को सॉल्व करके लैम्डा निकालना है। देखो, तो मैं अगर करूँ यहाँ पे क्या करूँ, इसको होल स्क्वायर कर लेंगे। tan a प्लस बी लिख सकते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होगा ना, यही होगा का होल स्क्वायर इक्वल टू 50। ओके, अब सोचते हैं tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा का वैल्यू क्या होगा, ये तो नहीं पता। tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा क्या होगा, नहीं पता। अब आप कहोगे सर अल्फ़ा बीटा इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा, यहाँ भी tan अल्फ़ा। तो कैसे निकालोगे वहाँ से, अब कैसे निकालोगे, तो सुनो ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखना, ये भी अल्फ़ा लिख दिया, इसको भी अल्फ़ा। तो आपको ये एक क्वाड्रेटिक, और अगर मैं बीटा रखूँगा तो यहाँ पे भी बीटा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि tan x की जगह पे अगर अल्फ़ा रखें तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बना, और x की जगह पे अगर हम बीटा रखें तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बना। जैसे ध्यान से देखो, अगर मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो अगर इसके मान लो 2 रूट्स हैं, इसके भी रूट्स मान लो अल्फ़ा बीटा है ना। तो ये क्या होगा, a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c इसको सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। ज़रा इस इक्वेशन को देखो, और इसको अगर हम देखें, ये a के जगह पे ये है, b के जगह पे -√2 लैम्डा है, और c की जगह पे k-1 है। अल्फ़ा के बीटा, अल्फ़ा या बीटा के जगह पे देखिए ये लिखा हुआ है। तो मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ है, इसके रूट्स हैं, है ना, तो अगर यहाँ से हम सम ऑफ रूट लिखने की कोशिश करेंगे, क्या लिखने की कोशिश, यहाँ तक देखो समझ में आया बच्चों, देखो समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वापस लौटते हैं, देखो यहाँ पे क्या था, x था अपने पास, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था। तो अब अगर मेरे को ज़रूरत पड़ गया यहाँ पे किसका, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा का ज़रूरत पड़ा था, यहाँ पे पड़ा था ना, फंस गए थे वहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे अब हम लिखें सम ऑफ रूट tan a अल्फ़ा प्लस tan बीटा, तो आपको मैं पूछूंगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट क्या होगा, तो आप बोलते हो -b/a। तो मैं यहाँ पे ना सम ऑफ रूट ही अप्लाई कर रहा हूँ, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, ये हो जाएगा √2 लैम्डा अपॉन k+1। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो समझते हैं फिर से, पता है मुझे कुछ नहीं आया समझ में, सब ऊपर से निकला है। एक बार फिर से समझाते हैं, देखो समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था k+1 tan स्क्वायर एक्स -2 लैम्डा tan x प्लस k-1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा थे। तो वो किसकी वैल्यू है,
वो x की वैल्यू है। वो किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। तो आपको अगर मैं बोलता कि अच्छा सम ऑफ रूट क्या होगा, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा लिख देते, और क्या लिखते हैं वहाँ पे? -√2 लैम्डा अपॉन k+1 लिख देते, यही लिखते ना। तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्या यहाँ पे सिर्फ x है क्या? क्या यहाँ पे सिर्फ x है? नहीं है ना। क्या ये k+1 इंटू x² लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है ना। क्या यहाँ पे √2 लैम्डा इंटू x लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, तब ना हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देते डायरेक्ट x की वैल्यू को। तो यहाँ पे 10x लिखा हुआ है। तो अगर अल्फ़ा और बीटा कह रहा है इसका रूट्स है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये नहीं होगा, किसकी वैल्यू होगी? यही समझना है अपने को। यहाँ से समझ लो 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा होगा। ये आ रही है बात समझ में? 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा होगा। अच्छा, और अच्छे से देखो समझते हैं, एक और मेथड से समझाता हूँ। देखो मान लेते हैं हम 10x को y मान लेते हैं। क्या मान लिए? y। तो k+1 इंटू y² हो जाएगा, -√2 लैम्डा इंटू y, k-1 = 0। इसके दो रूट्स थे, अल्फ़ा बीटा, है ना। इसके रूट्स दिए हुए थे। मैंने क्या किया? y को 10x मान लिए हम लोग, y को 10x मान लिए। अब देखो तो ये जरा y में एक एक्सप्रेशन बन गया, तो इसके भी दो रूट्स होंगे। मान लो एक रूट है y1 और एक दूसरा रूट है y2, है ना। एक रूट से y1, एक दूसरा रूट है y2। देखो समझ जाओगे। तो मैं सम ऑफ रूट लिखने की कोशिश करूं। अब देखो तो ये प्योर क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, प्योर पॉलिनोमियल है। तो सम ऑफ रूट क्या होगा? -2 लैम्डा अपॉन k+1। अब मैं बोलूँगा y1 क्या है, तो आप बोलोगे सर अगर y 10x है, y ये y1 किसकी वैल्यू है? ये y1 y2 किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। और y है क्या? 10x, है ना, 10x। और y2 क्या है? ये भी तो 10x ही होगा। अब मैं बोलूँगा दोनों सेम है, नहीं। y1 अगर x की जगह पे एक बार अल्फ़ा रख दूँ और एक बार x की जगह पे बीटा रख दूँ। अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। क्या किया मैं? y में एक्सप्रेशन ले गया, y1 y2 है, तो सम ऑफ रूट्स ये होगा। तो y1 किसकी वैल्यू? y1 मतलब y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या है? क्या 10x है। तो 10x एक बार y1 अल्फ़ा रखने पे 10x का वैल्यू देगा, और एक बार y2 वैल्यू बीटा रखने पे देगा। तो 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा होगा। आया समझ में? अब अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो इस क्वेश्चन को से हम लोग क्या सीखें? अगर सम ऑफ रूट्स ये दिया हुआ है तो अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं होगा, वो जो हम लोग -b/a लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन k+1 लिखेंगे, वो अल्फ़ा प्लस बीटा ना हो के क्या होगा बच्चों? वो होगा 10 अल्फ़ा, अच्छा एक मिनट और इधर से लिखता हूँ, वो होगा 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा। यही यहाँ पे समझना था। आया समझ में? यही यहाँ सीखना था, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। वो कितना हो जाएगा? c/a। क्या है अपना? k-1 अपॉन k+1, है ना। ये सीख लिए, बहुत अच्छे से समझाया हूँ। नहीं समझ में आया तो 10 मिनट को वीडियो पीछे करो और फिर से समझो, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आ सकता है फिर से। तो ये कंसेप्ट सीखे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लॉग होता तो लॉग अल्फ़ा प्लस लॉग बीटा ले लेते, साइन होता तो साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, एक्सपोनेंशियल होता तो e की पावर x, e की पावर अल्फ़ा प्लस e की पावर बीटा ले लेते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। आगे लिखिए यहाँ तक। वो तो समझने का था, वो सब समझ लिए हैं। अगर लिखना होगा तो लिख लो वो जो अभी समझाया, बाकी तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। नाउ चलो अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? लैम्डा की। तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करना है। ये क्या दिया हुआ है? tan² अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 50। तो tan² इसको होल स्क्वायर बना लेंगे, tan(a) प्लस tan(b), tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा होगा, है ना, का होल स्क्वायर इक्वल टू 50। सही है। अच्छा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा की वैल्यू भी हम लोग निकाले हुए हैं। क्या निकाले हुए हैं? देखो अपने कॉपी में, √2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस के, ठीक है, और होल के अपॉन 1 माइनस 1 माइनस के 1 प्लस के, ठीक है, का होल। अच्छा, होल स्क्वायर को इसको सिंप्लीफाई कर दो, √2 क्या लिख दो इसको? प्लस माइनस √50 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए अब। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो k+1 बच्चों एलसीएम आएगा। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ओरली सॉल्व कर रहा हूँ। 1 प्लस के एलसीएम आएगा, 1 प्लस के कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस के माइनस 1 प्लस के, है ना। सही है क्या? ये 1 प्लस के माइनस 1 प्लस के, ठीक है क्या? अच्छा यहाँ पे ना ये जो इसको इधर लेके आएंगे ना,
के हाँ यहाँ सी बाई ए तो के -1 है ना जी, के -1 है। अच्छा मैं क्यों रुक रहा था, क्योंकि मेरी कट के ना के यहाँ पे बच ही रहा था, सिर्फ लैम्डा बचना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो जाएगा -+1 माइनस के, ठीक है, प्लस माइनस ये हो जाएगा 2√5 ना, और 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 5√2, 5√2 के कैंसिल हो गया। ठीक है, तो √2 लैम्डा अपॉन में 1 + 1 2, उसको उधर लेके जाओ तो +-10 √2 हो जाएगा बच्चों, है ना। चलिए लिख लीजिए, तो रफ कर रहा हूँ। तो यहाँ से √2 कट गया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, +-10। देखो तो ऑप्शन में कौन सा वैल्यू कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो है रियल नंबर, √10 है ना। √10 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है क्या, ऑप्शन मिस्टेक गलत लिखा हूँ क्या मैं, एक बार मैं रीचेक कर ले रहा हूँ, ऑप्शन सही है या गलत है, ऑप्शन सही है, अरे सॉरी √10 नहीं, 10 है ना, यहाँ पे 10 है ना, काम का वर्कलोड काफ़ी है, √10 है ना, सॉरी 10 है, √10 नहीं है, 10 है ना, ओह सॉरी। तो लैम्डा की वैल्यू +-10 आ गई, तो अब 10 देखो कौन है, सी इज़ द करेक्ट। मैं √10 क्यों लिख दिया था, अच्छा नहीं सही लिखा है, ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। तो इस सवाल से हम लोग क्या सीखें कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स दिए हुए थे ना, तो वो एक्स की वैल्यू दी हुई थी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं होगा, वो अल्फ़ा प्लस बीटा को आप √2 लैम्डा अपॉन k+1 नहीं लिख सकते थे, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं अभी समझा दिया वाई वाले मेथड से, ठीक है। लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 39 करेंगे अब, लिखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। देखो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, 3x² + p ऑफ x + 3 = 0, ठीक है। अच्छा p क्या है यहाँ पे, >0 है, मतलब पॉजिटिव होगा p। इफ़ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट, मान लो इसके दो रूट्स हैं, एक रूट अल्फ़ा है तो एक रूट दूसरा का स्क्वायर है, तो दूसरा रूट मान लो अल्फ़ा स्क्वायर होगा, यही होगा ना। तो अदर रूट देन p इज़ व्हाट, तो p का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, देखो निकालते हैं। अगर एक रूट दूसरे से, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले निकालो, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर कितना होगा, c/a 3/3 डेट इज़ 1। तो अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू 1 आ गई, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 1 होगी, सिर्फ 1 ही नहीं होगी। अब बच्चों वाली मेथड बच्चों मत बनो, अल्फ़ा का वैल्यू 1 होगा, ओमेगा होगा, और ओमेगा स्क्वायर भी तो होगा, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 1, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू 1, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम अल्फ़ा को, लेट से अल्फ़ा को हम 1 ले लिए, ठीक है, अल्फ़ा को अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, बताओ इसको सेटिस्फाई करेगा कौन, अल्फ़ा सेटिस्फाई करेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 3α² + p ऑफ अल्फ़ा + 3 = 0। अल्फ़ा की वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर प्लस p ऑफ 1 + 3 = 0, 3 1 का स्क्वायर 1, 3 + 3 6, तो p + 6 = 0, तो p की वैल्यू आ गई -6, है ना। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है p मस्ट बी क्या हो, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो नहीं लेना है अपने को, p का वैल्यू ये तो नहीं होगा। यहाँ तक आया समझ में, लिखिए इसको। तो बच्चों यहाँ से अल्फ़ा = 1 पे मैंने चेक कर लिया, p का वैल्यू -6 आ रहा है, तो वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि p क्वेश्चन वाला कह रहा है, क्वेश्चन देने वाला कह रहा है p को पॉजिटिव लेना है। अब अगर हम अल्फ़ा को अगर हम ओमेगा ले लेते हैं, ठीक है, अल्फ़ा को अगर हम ओमेगा ले लिए तो यहाँ ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, दो रूट्स है, एक ओमेगा होगा एक ओमेगा स्क्वायर। अभी मैं एक काम करते हैं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फ़ा को सिर्फ ओमेगा ले रहा हूँ, तो इसके दो रूट्स हो जाएंगे, क्या क्या होंगे, एक रूट ओमेगा होगा, तो दूसरा रूट अल्फ़ा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट करो, ओमेगा इंटू या सम ऑफ रूट, अच्छा p निकालना है ना, तो b सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर क्या होगा, -p/3 होगा। अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा और अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर -p/3, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 -p/3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू 3 आ गई, है ना। ऑप्शन है क्या, चलो हाँ है, p का वैल्यू 3 आ गया। अब देखो अगर हम अल्फ़ा को 1 लिए तो नहीं हुआ था,
ओमेगा अल्फ़ा 1 अगर लिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 लिए तो पी की वैल्यू -6 आई, अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा लिए तो पी की वैल्यू 3 आई, है ना। अब अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो पी का वैल्यू क्या होगा ये चेक करना है, ठीक है। अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो पी का वैल्यू चेक करना है क्या होगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं। तो अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फ़ा की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ओमेगा की पावर 4 होगी, ध्यान देना। तो सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा यहाँ पर अल्फ़ा की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा अल्फ़ा स्क्वायर तो अल्फ़ा स्क्वायर ही रहेगा और अल्फ़ा की पावर 4 क्या हो, ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा और ओमेगा की पावर 4 क्या होगा ओमेगा होगा ना, होगा। हम लोग क्या पढ़े हुए हैं ओमेगा की पावर 3n+1 क्या होता है ओमेगा होता है ना, ये तो वही तो है लिखा हुआ ये। तो ओमेगा इक्वल टू -p/3। फिर देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होगा -1 इक्वल टू -p/3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से भी p का वैल्यू क्या आ गया, देखिए p इक्वल टू 3 आ गया। तो इससे भी p का वैल्यू क्या आ गया 3। तो अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा हो या अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो, दोनों से p का वैल्यू 3 आ रहा है और अल्फ़ा की वैल्यू जब हम 1 ले रहे हैं तो p का वैल्यू -6 आ रहा है। तो -6 नहीं लेना है क्योंकि p पॉजिटिव है। तो अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पे 3 आ गया, तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर। बोले तो सी फॉर चांदनी इज़ द करेक्ट आंसर। आया समझ में, लिख लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्वेश्चन नंबर 40 बताने से पहले मैं कुछ पढ़ सिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो सॉरी, अगर x³ इक्वल टू 1 होता है तो ये x³ - 1 इक्वल टू 0 लिखते थे। तो ये a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे, है ना। तो जब यहाँ से एक x की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ से x² प्लस x+ 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हो तो क्या आता है x की वैल्यू -1 प्लस माइनस √3/2 आता है। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार हम लोग क्या प्लस में ले लेते थे, है ना। ये कैसे आता है श्रीधराचार्य लगाने से, x की वैल्यू -b प्लस माइनस √d/2a से। अगर मैं इसको ओमेगा बोलूँगा तो दूसरा वैल्यू को क्या बोलूँगा ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। एक ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक आया x² प्लस x+ 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या हो गए x की दो वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यहीं पे ध्यान देना, यहीं पे अगर x³ इक्वल टू -1 होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं फर्दर, अगर मैं सॉल्व करता तो यहाँ पे ना प्लस हो जाता, ये प्लस माइनस, फिर माइनस कॉमन लेना पड़ता मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ना माइनस ओमेगा स्क्वायर बनता। आ रही है बात समझ में, माइनस ओमेगा स्क्वायर बनता। तो मेरे कहने का ये मतलब x² - x+1 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर देखो यहाँ पे x² माइनस मान लो 4x 2x प्लस 4 होगा, तो इसका जो या मान लो प्लस है तो इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे 2 ओमेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर। यहीं पे अगर माइनस हो जाता तो -2 ओमेगा, -2 ओमेगा स्क्वायर। और मान लो अगर कुछ ऐसा होता x² प्लस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट्स होंगे x इक्वल टू 5 ओमेगा, 5 ओमेगा स्क्वायर होगा, है ना। अगर यहाँ पे 10x प्लस 100 हो जाता तो इसके रूट्स हो जाएंगे 10 ओमेगा, 10 ओमेगा स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, यही अपने को सीखना था। अब देखो हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट को लिख लो फिर करेंगे ये क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे क्या है अपने पास, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, x² - x+1 इक्वल टू 0 के दो रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। और वैसे इसके रूट्स होंगे क्या, x की वैल्यू एक माइनस ओमेगा होगी, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर होगी। तो अल्फ़ा को आप माइनस ओमेगा मान लो तो बीटा को माइनस ओमेगा स्क्वायर मान लो, है ना। तो पूछ क्या रहा है अपने को पूछ रहा है अल्फ़ा की पावर 2009 प्लस बीटा की पावर 2009, यही पूछ रहा है ना। तो अल्फ़ा की पावर 2009 मतलब माइनस ओमेगा की पावर 2009 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2009। ओके, तो देखो माइनस का पावर और तो माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस का पावर 2009 हो जाएगा, प्लस ये माइनस का पावर और तो यहाँ भी माइनस ही रहेगा, और ये हो जाएगा 4018। अब क्या करो, इसको 3 से डिवाइड करो। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो 6 बार में रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें बताओ। इसमें रिमाइंडर बचेगा 3 से डिवाइड करेंगे तो
और 6 टाइम्स में 18, 2 0, 18, 9, 2, रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली या ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 4, ओके। और हम लोग जानते हैं ये ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा क्या होता है, 1 होता है। माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। क्यों? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 नहीं, 0 होता है। 0 होता है तो माइनस ओमेगा को उधर ले गए, ओमेगा स्क्वायर उधर ले गए, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्या है वो, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसके रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स क्या है, 1/2 अल्फ़ा माइनस 3, एक रूट्स ये है और दूसरा रूट 1/2 बीटा माइनस 3, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। तो एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स ये हैं, है ना। तो इस वाले सवाल में हम लोग सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि कोई दिया हुआ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके 2 रूट्स होते हैं, और एक जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है उसके भी रूट्स दी होती है, बट जो प्रीवियस क्वाड्रेटिक है का जो रूट्स है उसी के टर्म में होता है और सिमेट्रिकल होता है। देखो एक रूट ये है और जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों रूट दी हुई हैं, और वो क्या है, सिमेट्रिकल है। देखो सिमेट्रिकल का मतलब होता है अगर मैं अल्फ़ा बीटा यहाँ इंटरचेंज कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फ़ा एक रूट बीटा है, तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ से ऐसा क्या, और एक दूसरा क्वाड्रेटिक निकालना है जिसका रूट ये है। तो ये जो है ये किसका वैल्यू है, ये x का, जो अननोन क्वाड्रेटिक है वो x में होगा, तो ये उसके रूट्स हैं, तो ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/2 अल्फ़ा माइनस 3, ये दिया हुआ है ना। तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 3 इंटू एक्स इक्वल टू 1, ब्रैकेट को ओपन करो तो ये हो गया 2x अल्फ़ा माइनस 3x इक्वल टू 1, है ना। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा की वैल्यू, तो ये 3x को इधर ले लो, तो 2x अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस 3x, है ना, 1 प्लस 3x। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 प्लस 3x अपॉन 2x, है ना। ये किसका वैल्यू है, अल्फ़ा का वैल्यू है। सिमिलरली बीटा का भी वैल्यू वही होगा, बीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस 3x अपॉन 2x, बीटा का वैल्यू होगा, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं अभी। अब सुनो, ये जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा, तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा बीटा दोनों इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फ़ा बीटा मैं इसकी जगह पे रख सकता हूँ, एक्स की जगह पे इसमें। तो देखो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। तो एक बात बताओ, अल्फ़ा के वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, तो अल्फ़ा के वैल्यू क्या है वो इसमें रख देते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 3x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3x अपॉन 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। बोलो हाँ या ना, होगा ना। चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा, लिखिए। तो देखो उसको मैं रफ कर दिया, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 हो गया, इसमें न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6x, और अपॉन में हो जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर, है ना। 2 से कटेगा ये, तो ये हो गया 2 इंटू 6x, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, अपॉन में x हो गया माइनस 5 इक्वल टू 0। एलसीएम क्या, अच्छा यहाँ भी 2 से कट रहा है ना। एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम तो आ रहा है अपना 2x स्क्वायर, तो 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x, 2x स्क्वायर तो x हो गया, तो ये 2x का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2x का मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 6x में, है ना।
और बताओ और क्या होगा, -5 2 जा 10, 10x² होगा, है ना, इक्वल टू 0। 2 को उधर भेज दो, 2x² 0 की तरफ चला जाएगा, 0 हो गया। अब कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ। तो 9x² और -10x², तो ये हो जाएगा -x², है ना, प्लस और अच्छा +1 + 6x, इसको ओपन कीजिए तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x और 6 दूनी 12, 12x² इक्वल टू 0। देखो 12x² -x², ये हो जाएगा 11x² आ रहा है ना, और +10x + 1 इक्वल टू 0। बस हो गया, यही आंसर है। देखो कोई ऑप्शन है क्या, आ रही है बात समझ में, है ना, क्या आ गया, 11x² + 10x + 1 इक्वल टू 0। देखो ऑप्शन कोई चेक करो तो जरा, 11x², हाँ देखो ऑप्शन बी फॉर बबली इज़ द करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर है ना। तो 41 क्वेश्चन हो गया। चलिए 42 क्वेश्चन मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप लोग को करना है, ये पहले लिख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42 होमवर्क रहेगा, ये लोकेशन ऑफ रूट के कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन आप लोग करो और इसका मुझे आंसर बताना कमेंट करके, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स हिंट दे दिया हूँ, ठीक है, इसका आंसर बताना ABCD में कौन सा ऑप्शन होगा। ओके, तो आज से क्लास के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे।